हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th हिंदी वाणी पार्ट 4 बेड़ी। हेलो क्लास 5th, आज बच्चों हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी किताब वाणी का पार्ट 4 जिसका नाम है बेड़ी। बेड़ी माने होता है बंधन या कोई किसी भी प्रकार का बंधन। बाबूजी एक पैसा, मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी करुणा भरी आवाज थी। किसी व्यक्ति ने आवाज दी, पीछे से लेखक के बारे में बताया है। लेखक को किसी ने आवाज दी, बाबूजी एक पैसा, जैसे कोई मांग रहे हैं, और वह सुन के चौंके और उसकी आवाज इतनी करुणा भरी थी तो उन्होंने पलटकर देखा तो एक 9-10 वर्ष का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास तुमको यह कहाँ से मिल गया? मैंने उस अंधे व्यक्ति को देखकर सूरदास कहा, तो तुमको ये कहाँ से मिल गया? मतलब वो बच्चे के बारे में पूछा। अंधे को अंधा ना कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे बहुत भली लगी। उस अंधे व्यक्ति को उन्होंने अंधा ना कहा, सूरदास कहा, तो उसको वो अच्छा लगा, जो उसकी मतलब सम्मान में कहा गया था। इस संबोधन में उस दीन के अभाव की ओर सहानुभूति और सम्मान की भावना थी। मैंने सूरदास कहकर उससे कोई मजाक नहीं था, बल्कि उसके लिए एक सहानुभूति, सम्मान की भावना थी। कोई व्यंग न था उसमें। उसने कहा, बाबूजी यह मेरा लड़का है, मुझ अंधे की लाठी है, लकड़ी है। मतलब अंधे की लकड़ी मतलब उसका सहारा। जैसे अंधा लकड़ी लेकर चलता है, लकड़ी की बजाय वो बच्चा उसके साथ है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ। मतलब उसके साथ साथ रह जाके वह खाने के लिए मांगता है, और दबने कुचलने से भी बच जाता हूँ। मतलब उसके साथ रहने से होता है कि मैं कहीं भी, कोई मुझे मार पीट नहीं सकता है, ना कोई दबा सकता है, या मैं किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच जाता हूँ। मैंने उसे इकन्नी दी। तब पुराने समय में इकन्नी चला करती थी, तब उन लेखक ने उस व्यक्ति को इकन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, आहा इकन्नी। वह बालक जो था इकन्नी देखकर बहुत खुश हो गया। बूढ़े ने कहा, दाता जुग जुग जियो। और जो अंधा व्यक्ति था बूढ़ा, उसने कहा, दाता, दाता मतलब दान देने वाला, जो जिसने इकन्नी दी थी। जुग जुग जियो, एक प्रकार से आशीर्वाद दिया। मैं आगे बढ़ा और सोचने लगा, इतने कष्ट में जो जीवन बिता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान, मैंने ये सोचा कि जो व्यक्ति इतने कष्टों में इतनी दुखी जीवन बिता रहा है, उसके दिल में भी, उसके मन में भी जीने की एक चाहना है। उसके लिए ये जीवन भी एक अमूल्य वस्तु के समान है। दीनानाथ देरी क्यों करी? दीनानाथ मन भगवान के लिए कहा गया है। इतनी देर से क्यों सुना? दशाश्वमेध की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौढ़ स्वर सुनाई दिया। दशाश्वमेध एक घाट है वाराणसी में, उस ओर लेखक जा रहे थे। उनके कानों में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का स्वर सुनाई दिया। उसमें सच्ची विनय थी, वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में परिलक्षित होती है। तुलसीदास की विनय पत्रिका मतलब विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भावना से ओतप्रोत पदों की रचना की है। उनका रचित ग्रंथ है। वही आकुलता, सानिध्य की पुकार, प्रबल प्रहार से व्यथित की कराए। जिस प्रकार उन्होंने अपने विनय पत्रिका के पदों में अपने मन की भक्ति भावना को परिलक्षित किया है, और उसमें पदों में उनकी भावना को दिखाई दिया है उनका, उसी प्रकार से उसकी आवाज में भी वही व्याकुलता, वही आवाज थी। मोटर की दम्भ भरी भीषण भौं में विलीन होकर वायुमंडल में तैरने लगी। मोटर की दम्भ भरी भीषण भौं मतलब मोटर गाड़ियां जो चल रही थी सड़कों पर, उनकी आवाजें जो हो रही थी उसमें विलीन होकर वायुमंडल में तैरने लगी। मतलब उसकी आवाज जो थी, उस आवाज में भी मुझे सुनाई दी। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बूढ़ा, किंतु आज अकेला था। जब उन्होंने देखा कि एकदम आश्चर्यचकित बोले कि वही बूढ़ा है जो उस दिन भीख मांग रहा था, किंतु आज ये अकेला है। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वह तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी भीख में से कुछ पैसे चुरा कर रखता था। उसने कहा कि बाबूजी मैं एक भीख में से कुछ पैसे चुरा कर रखता था, उन्हें ही लेकर वह भाग गया है। न जाने कहाँ गया। उस फूटी आंखों से पानी बह रहा था, और उस प्रकार से उस बच्चे के लिए दुखी होकर उसकी आंखों से पानी बह रहा था। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि कोलकाता भाग गया। मैंने जब पूछा उनसे कि उसका पता चला, कितने दिन हो गए उसे गए हुए, तो वो कह रहा था कि लोगों ने मुझे बताया है कि वह कोलकाता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वो जो घाट, दशाश्वमेध घाट की ओर जा रहे थे, उस लड़के के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जो अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चला गया है। तो मैं उस
सोचते हुए घाट की ओर गया। वहां एक व्यास जी श्रवण चरित्र की कथा सुना रहे थे। उस घाट के किनारे एक व्यास जी, पंडित जी कथा सुना रहे थे, श्रवण जी की कथा सुना रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो गया और मुझे सुन रहा था, तभी मुझे उस बालक पर गुस्सा आ रहा था। देखते ही देखते पानी की कलकल की ध्वनि पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल गई और मैं देख ही रहा था। देखते देखते जो पानी की आवाज चल रही थी, नदी की कलकल करके धारा जो बह रही थी, वो इस प्रकार आकाश तक सुनाई दे रही थी, मतलब बहुत दूर तक अजगर की तरह सुनाई दे रही थी। कई महीने बीतने पर चौक में वही बूढ़ा फिर से दिखाई पड़ा। उन्होंने, लेखक ने देखा कि कई महीने बीतने के बाद फिर वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें वह बूढ़ा फिर दिखाई पड़ा। उनकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था और उस लाठी को उसी बच्चे ने पकड़ रखा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों वे, तू अंधे पिता को छोड़कर कहाँ भाग गया था? मैंने उसको डांटते हुए कहा कि तुम अंधे पिता को छोड़कर कहाँ चले गए थे? वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी नौकरी खोजने गया था। वो एक नौकरी की तलाश में चला गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ। जब मैंने सोचा कि जब चले किसी काम के लिए ये गया था तो मैं थोड़ा मन शांत हुआ। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के तेरी यही नौकरी है, तू अपने बाप को छोड़कर ना भागा कर। मैंने उसको कुछ दिया और कहा कि अब तू नहीं जाना, अब तेरी यही नौकरी है कि तू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर नहीं जाएगा। बूढ़ा बोल उठा, बाबूजी अब यह नहीं भाग सकेगा। तो वह बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, लेखक से, बाबूजी अब ये नहीं भाग सकेगा, इसके पैरों में मैंने बेड़ी डाल दी गई है। मेरी घृणा और आश्चर्य से देखा। जब उनको देखा कि बेड़ी का शब्द सुनाई दिया तो उनके मन में घृणा और आश्चर्य हुआ कि अरे सचमुच उसके पैरों में बेड़ी डाली थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उन्होंने जब देखा उसके पैरों में सचमुच बांधा हुआ था तो देखा कि बालक जो था बेड़ी की वजह से बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मांगने के लिए बाप अपने बेटे के पैरों में भी बेड़ी डाल सकता है। लेकिन वह नटखट मुस्करा रहा था। मैंने उसकी बेड़ी देखकर मुझे बड़ी दया आई और मैंने कहा, हे भगवान, आदमी इस तरह अपनी आवश्यकता के लिए इस तक कर सकता है कि भीख मांगने के लिए एक बच्चे के पैरों में बेड़ी डाल सकता है कि वो कहीं इधर उधर ना जाए। क्यों? क्योंकि यदि वो चला गया तो किसके सहारे भीख मांगेगा। संसार तेरी जय हो। मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था और मैंने ऐसे हाथ जोड़कर आगे बढ़ गया और वहां पर मैं थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हुआ था। किसी सज्जन की मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। आज नाव पर घूमने का निश्चय हो चुका था। गाड़ी मोटर तांगे ऐसे टकराते टकराते भागे जा रहे थे जैसे सब व्याकुल हों। और उस जगह मैं प्रतीक्षा जब कर रहा था, उस सड़क पर गाड़ी मोटर तांगों की आवाज़ और भागे चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब बिल्कुल कुछ परेशान से हैं जो भागे जा रहे हैं इधर उधर। मैं दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था कि सब कितने चंचल हैं, भागे जा रहे हैं। तभी ये मेरे शब्द मेरे कानों में पड़े, बेटा 3 दिन और न ले पैसे। तभी मैंने पीछे से मुझे आवाज़ आई कि कोई कह रहा है कि बेटा 3 दिन और न ले पैसे। मैंने रामदास से कहा है 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। ये शब्द थे उस बूढ़े व्यक्ति के जो अपने बच्चे से, उस लड़के से कह रहा था। वो पैसे मांग रहा था शायद उससे, तो उससे कह रहा था, बेटा अब 3 दिन और पैसे मत ले, मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, अब ठंड आ गई है, तेरे लिए मैं एक कुर्ता सिला दूंगा। बूढ़ा बालक से कह रहा था। ये उसको देखा उसने। बालक ने ठुनकते हुए कहा कि नहीं, आज मुझे 2 पैसे दो। वो बच्चा जो था वो जिद सा कर रहा था कि नहीं, मुझे आज 2 पैसे चाहिए, मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो पटरी पर बिक रहा है। उसने देखा होगा सामने कचालू बिक रहा था। कचालू कुछ खाने की चाट वगैरह कुछ होगी बच्चे के लाए, वो खाना चाहता था। बालक के मुंह में पानी भर आया था और उस कचालू की चाट को देखकर उसके मन में मुंह में पानी आ गया था। दुर्भाग्य से बूढ़ा उसे पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन इसलिए वह पैसे देने के लिए मना ही करता रहा। परंतु अंत में बालक की विजय हुई। वह पैसे लेकर सड़क की दूसरी पटरी की ओर चला गया। वह जो उस बच्चे को पैसे मिल गए और वह पैसे लेकर वहां सामने सड़क पार करके दूसरी ओर चला गया। उसकी बेड़ी जकड़े पैर पैंतरा काटकर ऐसे चल रहे थे जैसे युद्ध विजय के लिए जाते हुए सिपाही। और उसके जो पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, उसको ऐसे तिरछे आड़े तिरछे पैर रखता हुआ तेजी से वह सड़क पार कर रहा था। ऐसे चल रहा था जैसे किसी युद्ध की विजय के लिए कोई सिपाही जा रहा है। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर गाड़ी दौड़ा रहे थे।
नवीन बाबू उनके साथी लेखक के, जिनकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी गाड़ी में थे। उनकी चपेट में आकर बालक गिर पड़ा और उस गाड़ी की जो स्पीड थी उससे चपेट में आकर वो बालक गिर गया धक्का लगकर। भीड़ दौड़ी, इकट्ठा भीड़ इकट्ठी हो गई। मोटर गाड़ी आगे निकल गई। वह बूढ़ा विकल होकर रोने लगा और अंधा व्यक्ति जो था वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। अंधा किधर जाए, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, चोट अधिक है, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, लेकिन लोग जो कह रहे थे वो समझ रहा था कि चोट अधिक नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हत्यारे ने बेड़ी पहना दी है, नहीं तो चोट क्यों खाता। किसी व्यक्ति ने भीड़ में से कहा कि इस हत्यारे बूढ़े अंधे ने उसको बेड़ी पहना दी है, नहीं तो ये बच्चा चोट नहीं खाता। बूढ़े ने कहा, काट दो बेड़ी बाबा। और उसी समय किस बूढ़े व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कहा कि इसकी बेड़ी काट दो। मैंने हतप्रभ होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे। मैं हतप्रभ आश्चर्यचकित होकर मैंने जब उस बच्चे को देखा कि क्या बच्चे को उसकी बेड़ी काट दी जाए, लेकिन जब तक देखा उसके शरीर से प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट कर जा चुके थे, उसको उसके शरीर को मुक्त कर चुके थे। कभी कभी परिस्थितियों के सामने आवश्यकताएं जो होती हैं, चाहत जो होती है, अपनी घुटने टेक देती है। माँ, जो अंधा व्यक्ति था वो ऐसा नहीं करना चाहता था बच्चे के साथ, लेकिन उसके साथ उसकी आवश्यकता थी, मजबूरी थी, क्योंकि भीख मांग के ही वो खाता था और उसका सहारा था बच्चा। यदि बच्चा कहीं चला जाता तो वो किस तरह से अपना जीवन पालता, इसलिए उसके पैरों में बेड़ी बांध दी कि ये कहीं जाए नहीं और उसके साथ रह के भीख मांग के अपना गुजारा कर सके। ये इस कहानी का सारांश है।